एक छोटे से शहर में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और शांत नदियां जीवन की लय को थिरकाती थीं, वहां रहते थे दो भाई बहन, रेहान और अनन्या। रेहान उम्र में बड़ा था, लगभग 28 साल का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन रात कंप्यूटर के सामने बिताता था। लेकिन उसकी दुनिया अनन्या के इर्द गिर्द ही घूमती थी। अनन्या 24 साल की थी, एक उभरती हुई कलाकार जो अपनी पेंटिंग्स में रंगों की दुनिया बुनती थी। दोनों के माता पिता की एक दुर्घटना में मौत हो चुकी थी जब अनन्या महज 16 साल की थी। तब से रेहान ने ही उसे पाला पोसा, एक भाई से ज्यादा एक अभिभावक की तरह। लेकिन समय के साथ उनकी नज़दीकी कुछ ऐसी हो गई थी कि लोग उन्हें देखकर कहते, इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है, जैसे दोस्तों से भी बढ़कर। रेहान का घर शहर के बाहरी इलाके में था, एक पुराना लेकिन आरामदायक बंगला जहां हर कमरे में अनन्या की पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। सुबह सुबह रेहान चाय बनाता, अनन्या को जगाता और दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते। अनन्या की मुस्कान रेहान के लिए दिन की शुरुआत होती और शाम को जब वह थक कर घर लौटता, अनन्या का इंतजार उसे नई ऊर्जा देता। लेकिन हाल के दिनों में कुछ अजीब हो रहा था। अनन्या को लगता था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, कभी बाजार में, कभी पार्क में, एक छाया सी। वह रेहान से कहती, भैया, मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। रेहान हंसकर टाल देता, तुम्हारी कल्पना है अनु, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। एक शाम जब अनन्या अपनी स्टूडियो में पेंटिंग कर रही थी, उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम्हारी आंखें समंदर की तरह गहरी हैं, मैं तुम्हें रोज देखता हूं। अनन्या का दिल धड़क उठा। वह डर गई लेकिन उत्सुक भी हुई। कौन हो सकता है? उसने मैसेज डिलीट कर दिया और रेहान को नहीं बताया, सोचा शायद कोई मजाक है। लेकिन अगले दिन फिर मैसेज, तुम्हारी मुस्कान मेरी रातों को रोशन करती है। अब अनन्या घबरा गई। वह रेहान के कमरे में गई जहां वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। भैया सुनो ना, उसने कहा, अपनी आवाज में हल्की कंपकंपी के साथ। रेहान ने उसे देखा, उसकी आंखों में चिंता थी। वह उठा, अनन्या के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ अनु, तुम ठीक तो हो? उसका स्पर्श अनन्या को हमेशा सुकून देता था, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो जाती। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बेहद मोटिवेट करता है नई वीडियो बनाने के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। वह बिस्तर पर करवटें बदलती रही, सोचती रही कि वो मैसेज किसने भेजे। क्या कोई सहपाठी या कोई पड़ोसी? लेकिन उसका मन बार बार रेहान की ओर जाता। रेहान, जो उसके लिए सब कुछ था। बचपन से ही वह उसके साथ खेलती, उसकी गोद में सोती, लेकिन अब बड़ी होकर कुछ अलग महसूस होता था। जब रेहान उसे देखता, उसकी नजरों में एक गहराई होती जो सिर्फ भाई की नहीं लगती। अनन्या खुद को रोकती, नहीं, ये गलत है, वो मेरा भैया है। लेकिन दिल की धड़कनें कुछ और कहती। अगले दिन सुबह रेहान ऑफिस जाने से पहले अनन्या से बोला, आज शाम को मैं जल्दी आऊंगा, हम साथ डिनर करेंगे। अनन्या ने मुस्कुराकर हामी भरी। दिन भर वह अपनी पेंटिंग पर काम करती रही, लेकिन मन अशांत था। शाम को जब रेहान लौटा, उसके हाथ में अनन्या की पसंदीदा चॉकलेट्स थीं। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। अनन्या की आंखें चमक उठीं। दोनों रसोई में साथ खाना बनाते, हंसते बतियाते। रेहान की हंसी अनन्या के लिए संगीत की तरह थी। लेकिन जैसे ही रात हुई, फिर वही मैसेज, तुम्हारे भाई के साथ कितनी करीब हो तुम, लेकिन मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूं। अब अनन्या डर गई। ये कोई ऐसा था जो उन्हें जानता था। उसने फोन बंद कर दिया और रेहान के कमरे की ओर गई। दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह अंदर गई। रेहान सो रहा था। अनन्या उसके बगल में बैठ गई, उसकी सांसों को सुनती रही। भैया, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? उसने मन ही मन कहा। दिन बीतते गए, मैसेज आने बंद नहीं हुए। हर मैसेज में एक नई डिटेल, तुम्हारी वो नीली ड्रेस में तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। अनन्या अब रेहान को बताने की सोच रही थी, लेकिन डर थी कि वो चिंता करेगा। एक दोपहर जब वह घर अकेली थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक पैकेट था, बिना नाम का। अंदर एक लाल गुलाब और एक चिट्ठी, मैं तुम्हारा हूं हमेशा। अनन्या का हाथ कांप गया। ये कौन था? क्या कोई स्टॉकर? वह पैकेट फेंकना चाहती थी, लेकिन उत्सुकता ने रोक लिया।
शाम को रेहान आया तो अनन्या ने सब बता दिया। रेहान का चेहरा सख्त हो गया। कौन है ये? मैं पुलिस को बताता हूं। लेकिन अनन्या ने रोका। नहीं भैया, शायद कोई मजाक है। रेहान ने उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अनु। उस पल अनन्या को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। रेहान की बाहों में एक अजीब सा सुकून था जो भाई बहन के रिश्ते से परे लगता था। रात को रेहान सो नहीं पाया। वह सोचता रहा अनन्या की सुरक्षा के बारे में, लेकिन मन में कुछ और भी था। अनन्या के प्रति उसकी भावनाएं बदल रही थीं। वह खुद को कोसता, ये गलत है, वो तेरी बहन है। लेकिन जब अनन्या मुस्कुराती, उसका दिल कुछ और कहता। अगले दिन रेहान ने अनन्या को ऑफिस साथ ले जाने का फैसला किया। रास्ते में दोनों बातें करते, पुरानी यादें साझा करते। अनन्या ने कहा, भैया आप मेरे लिए सब कुछ हो, बिना आपके जीवन सूना लगता। रेहान ने उसकी ओर देखा, आंखों में एक अनकही बात, तुम भी मेरी जिंदगी हो अनु। शाम को घर लौटते वक्त कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। अचानक अनन्या का फोन बजा। अनजान नंबर। उसने उठाया लेकिन कोई आवाज नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज। अनन्या ने फोन काट दिया। रेहान ने पूछा, कौन था? पता नहीं, अनन्या बोली। घर पहुंचकर रेहान ने दरवाजा चेक किया, सब ठीक था। लेकिन रात को जब अनन्या सो रही थी, उसे लगा कोई खिड़की से झांक रहा है। वह चीखी। रेहान दौड़ा आया। क्या हुआ? कोई था बाहर? अनन्या रो पड़ी। रेहान बाहर गया लेकिन कोई नहीं मिला। वह अनन्या को शांत कराता रहा, उसके सिर पर हाथ फेरता। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोए, अनन्या रेहान के बगल में। सुबह जब अनन्या जागी, रेहान उसे निहार रहा था। तुम सोते हुए कितनी मासूम लगती हो, उसने कहा। अनन्या शर्मा गई। दिनों में अब सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। मैसेज अब धमकी भरे हो गए। अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो तुम्हारे भाई को पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अनन्या सोचती। शायद वो उसकी भावनाओं के बारे में जानता हो। रेहान ने फैसला किया कि वो घर की सिक्योरिटी बढ़ाएगा, कैमरे लगवाए। लेकिन एक शाम जब रेहान ऑफिस में था, अनन्या को एक कॉल आई। हेलो अनन्या, मैं वो हूं जो तुम्हें प्यार करता है। फोन पर वो आवाज गूंजी जो अनन्या को किसी हद तक परिचित लगी, लेकिन वो समझ नहीं पाई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई। जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे करीब हूं। कॉल कट गया। अनन्या का फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। वो दौड़कर अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मन में 1000 सवाल थे। ये आवाज कहाँ सुनी है इसने? शाम को जब रेहान घर लौटा, अनन्या ने उसे सब बता दिया। रेहान का चेहरा लाल हो गया। ये क्या हो रहा है? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। लेकिन अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, पहले खुद देखते हैं, शायद कोई जान पहचान वाला है। रेहान ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर और भरोसा दोनों थे। वो अनन्या के पास बैठ गया, उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। डरो मत अनु, मैं हूं ना, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। रेहान ने उसे अपने कंधे से लगा लिया और वो पल दोनों के लिए अनमोल था। अनन्या को रेहान की गर्माहट में एक अजीब सा एहसास हुआ जो रिश्ते की सीमाओं को धुंधला कर रहा था। अगले दिन रेहान ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोनों ने मिलकर उन सारे मैसेज और चिट्ठी को देखा। रेहान ने अनन्या के फोन का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो प्रीपेड था, कोई क्लू नहीं। ये कोई ऐसा है जो हमें अच्छे से जानता है, रेहान बोला। अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। दिन भर दोनों साथ रहे। रेहान ने अनन्या को अपनी पुरानी यादें सुनाई, कैसे बचपन में वो उसे कंधे पर बिठाकर घुमाता था, कैसे कॉलेज में उसके लिए लड़ता था। अनन्या हंसती, लेकिन मन में वो अनकही भावनाएं उमड़ रही थीं। भैया, आपने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, कभी शादी भी नहीं की। रेहान चुप हो गया। उसने अनन्या की ओर देखा, आंखों में एक गहरा भाव। शादी की जरूरत ही नहीं पड़ी अनु, तुम हो तो सब है। रात को फिर मैसेज आया। तुम दोनों कितने करीब हो, लेकिन सच जानकर क्या करोगे? रेहान ने यह मैसेज देखा और उसका खून खौल उठा। उसने अनन्या से पूछा, क्या कोई राज है जो तुम छुपा रही हो? अनन्या ने इनकार किया, लेकिन रेहान को शक हुआ।
क्या अनन्या किसी से मिल रही थी? नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन सस्पेंस अब घर के अंदर घुस आया था। रेहान रात भर जागता रहा, सोचता रहा। अनन्या भी सो नहीं पाई। वो रेहान के कमरे में गई। भैया, मुझे डर लग रहा है। रेहान ने उसे अपने बगल में जगह दी। दोनों पास पास लेटे रहे, सांसें एक दूसरे से मिलती। अनन्या का हाथ रेहान के हाथ से छू गया और दोनों ने उसे हटाया नहीं। वो रात दोनों के लिए एक नया एहसास लेकर आई, जहां भाई बहन का रिश्ता कुछ और में बदलता लगा। अगले सुबह घर के बाहर फिर एक पैकेट मिला। इस बार अंदर अनन्या की एक पुरानी फोटो थी, जो सिर्फ रेहान के पास थी, बचपन की, जब दोनों साथ खेल रहे थे। और चिट्ठी, ये रिश्ता कितना खूबसूरत है लेकिन कितना नाजुक, सच सामने आएगा। रेहान हैरान रह गया। ये फोटो उसने किसी को नहीं दिखाई थी। ये घर के अंदर का कोई है, वो बोला। दोनों ने पूरे घर की तलाशी ली। स्टूडियो में अनन्या की पेंटिंग्स के पीछे एक छोटा सा कैमरा मिला। कोई उन्हें देख रहा था। रेहान ने कैमरा तोड़ा और पुलिस को बुलाया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती, अनन्या का फोन बजा। वही नंबर। इस बार अनन्या ने स्पीकर ऑन कर दिया। अब खेल खत्म होने वाला है, आवाज आई। मैं तुम्हारा सबसे करीबी हूं। रेहान ने फोन छीन लिया। कौन हो तुम? वो चीखा। दूसरी तरफ सन्नाटा, फिर हंसी। रेहान, तुम्हें याद है वो पुराना दोस्त राहुल, जो तुम्हारे साथ कॉलेज में था? वही जो अनन्या से प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे दूर कर दिया। रेहान को झटका लगा। राहुल, सालों पहले का दोस्त जो अनन्या को पसंद करता था, लेकिन रेहान ने उसे घर आने से मना कर दिया था। सोचा वो सही नहीं है। राहुल गुस्से में चला गया था। तुम ये सब कर रहे हो? रेहान बोला। हाँ, राहुल की आवाज में नफरत थी। तुमने मुझे अनन्या से दूर किया, लेकिन मैंने देखा कैसे तुम खुद उसे अपने पास रखते हो। वो नज़दीकी, वो भावनाएं, सब देखा मैंने कैमरे लगाए, मैसेज भेजे, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें एहसास हो कि अनन्या मेरी है। अनन्या रो पड़ी। रेहान ने उसे संभाला। राहुल, तुम पागल हो गए हो, पुलिस आ रही है। लेकिन राहुल ने कहा, पुलिस आने से पहले मैं आ रहा हूं, आज सब साफ हो जाएगा। फोन कट गया। रेहान ने अनन्या को गले लगा लिया। डरो मत, मैं हूं। लेकिन अब सच सामने था। उनकी नज़दीकी को कोई और देख रहा था, और वो नज़दीकी जो भाई बहन से बढ़कर थी। अनन्या ने रेहान की आंखों में देखा। भैया, क्या हमारा रिश्ता? रेहान ने उसकी बात काटी। अब कुछ नहीं छुपाना। तुम मेरे लिए सिर्फ बहन नहीं हो अनु, तुम मेरी जिंदगी हो, हर तरह से। घर के बाहर कार की आवाज आई। राहुल आ गया था। रेहान ने अनन्या को पीछे किया और दरवाजा खोला। राहुल खड़ा था, आंखें लाल। अनन्या को मुझे दे दो, वो बोला। रेहान ने उसे धक्का दिया। झड़प हुई, लेकिन रेहान मजबूत था। पुलिस समय पर आ गई और राहुल को पकड़ लिया। सब खत्म हो गया। राहुल जेल गया, कैमरे हट गए, मैसेज बंद हो गए। लेकिन असली बदलाव घर के अंदर हुआ। अब कोई छुपाने की जरूरत नहीं थी। रेहान और अनन्या ने अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। वो साथ रहे, एक दूसरे के लिए, दुनिया की परवाह किए बिना। उनका रिश्ता अब एक नई शुरुआत था, प्यार, समर्पण और हमेशा की नज़दीकी का। अनन्या की मुस्कान लौट आई। रेहान की जिंदगी पूरी हो गई और वो छोटा सा शहर फिर शांत हो गया। लेकिन उनके दिलों में एक अनकहा रोमांस हमेशा जिंदा रहा।